प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 13 चतुर चित्रकार की पिछली वीडियो में मैंने आपको भाषा अभ्यास का सभी कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की कक्षा में हम पाठ 14 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एक थी स्वाति। प्यारे बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह से स्वाति नाम की लड़की ने अपनी बहादुरी, साहस और बुद्धिमानी से अपने घर को चोरों से बचाया और इसके लिए उसे पुरस्कार भी मिला। तो आइए अब हम पाठ का वाचन करते हैं। स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसने गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसकी रुचि के कारण उसके पिता ने शहर के एक स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिला दिया। स्कूल में छात्रावास था। बच्चों, छात्रावास स्कूल में ही बच्चों के रहने का स्थान होता है। स्वाति भी छात्रावास में रहने लगी। स्कूल में छात्राएं अनुशासन के साथ रहती थीं। आवश्यकता पड़ने पर लड़कियां अपनी रक्षा आप कर सकें, इसके लिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाए जाते। लड़कियां बहुत ध्यान से जूडो कराटे सीखती। स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद आता। कुछ दिन के अभ्यास से वह जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में इकट्ठी होकर गायत्री मंत्र का पाठ करती। इसके बाद उन्हें निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती। अन्य लड़कियों की तरह स्वाति बहुत ध्यान से सारी बातें सुनती। प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। दशहरा अवकाश अर्थात दशहरे की छुट्टियों के दिनों में वह अपने घर गई। एक दिन उसके माता पिता और छोटे भाई बहन एक संबंधी के यहाँ विवाह में गए। घर में स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। आधी रात हो चुकी थी। स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। उसके दादा दादी गहरी नींद में सोए हुए थे। उसे घर के आंगन में कुछ आहटें अर्थात पैरों की आवाज़ें सुनाई दी। उसे संकट का आभास हुआ अर्थात संकेत हुआ। वह घबराई, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। वह संकट से बचाव का रास्ता सोचने लगी। उसकी दृष्टि अर्थात निगाह एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर टिक गई। उसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस भरी थी। बच्चों, खेतों में कीड़ों को मारने के लिए विषैली गैसों का छिड़काव होता है। तो जो स्वाति के घर सिलेंडर था उसमें वही गैस भरी हुई थी। उसने दिन में ही अपने पिता से इसके छिड़काव के विषय में पूछा था। उसके पिता ने विधि बताते हुए कहा था, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने से अर्थात एटमॉस्फेयर में या आसपास इसकी मात्रा बढ़ने से उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति मरेगा नहीं तो बेहोश अवश्य हो जाएगा। उसे गैस के छिड़काव में बचाव का रास्ता दिखाई दिया। उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाए जाने वाला सुरक्षा मुखौटा लगाकर पीठ पर सिलेंडर टांग लिया। आंगन में चोरों की गतिविधियां अर्थात क्रियाकलाप बढ़ गए थे। उन्होंने छत पर चढ़ने के लिए गांठ बंधा रस्सा फेंका। गांठ नहीं अटकी। इतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लाद मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर सीढ़ियों से चुपके चुपके छत पर पहुंच गई। चोर बिना किसी भय के अंदर घुसने की तैयारियां कर रहे थे। उधर स्वाति धीरे धीरे आंगन की छत से किनारे तक पहुंच गई। अंधेरी रात थी। आंगन में खड़े व्यक्ति उसकी परछाई नहीं देख पाए। उसने गैस का छिड़काव शुरू कर दिया। आंगन में खड़े व्यक्तियों पर गैस का प्रभाव
अर्थात असर होने लगा। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। आंगन का सारा वायुमंडल विषैली गैस से भर गया। 2 चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और 2 लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। स्वाति ने छत पर बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। आसपास के घरों के व्यक्ति लाठियां लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए। उन्होंने आंगन में पड़े दोनों चोरों को रस्सी से लपेटकर पेड़ से बांध दिया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई। स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा दिया। यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ अर्थात छपा। जब अवकाश के बाद वह स्कूल गई तो पहले ही दिन मंच पर बुलाकर उसे पुरस्कार दिया गया। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार निडर और साहसी बनने की शिक्षा का फल है। तो बच्चों, अभी आपने यह शिक्षाप्रद पाठ पढ़ा। आपको भी इसी तरह से मुसीबत के समय उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर आदि सभी अभ्यास कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।